स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और मैं भी ठीक हूँ। तो चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में गाइस वीडियो पे बने रहिएगा। आप लोगों ने सुना पापा ने क्या बोला कि दो दो बेटियों की जिम्मेदारी है मेरे पे। तो पापा मेरे बहुत मेहनत करते हैं गाइस। तो आप लोग देखिए और वीडियो को एंजॉय करिए। अच्छा अच्छा, इधर हेलो मिस्त्री अंकल 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 ने वीडियो बनना है, जरा हेलो बोल दो। अंकल प्लीज हेलो बोल दो। उधर आंटी आप भी हेलो बोल दो। अंकल आप भी। दोनों लोग साथ में जाते हैं काम करने? दोनों लोग साथ में काम करने जाते हैं? दोनों लोग साथ में जाते हैं। अच्छा, कितने सालों से नल बना रहे हैं? 35 साल। तो काफी आपको एक्सपीरियंस होगा अगर नल बनाने का, है ना? 35 साल से नल बनाया जा रहा है। 35 साल से बना रहे, लेकिन बना रहे हैं। लेकिन मगर क्या, मगर बनाते पूरी जिंदगी बीती जाए, बन नहीं पाया। लेकिन बहुत सही। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग। बस सो के नीचे आए थे और पापा मम्मी दोनों लोग नल बना रहे हैं, क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो नल मेरा ख़राब पड़ा हुआ था, तो पापा मेरे नल भी बना लेते हैं। तो अपने आप से ही मम्मी पापा दोनों लोग मिल के बना रहे थे, तो हमारी मस्ती चल रही थी। थोड़ा आप लोगों को हंसाने के लिए मैं पापा से ऐसे अंकल बोल के मस्ती कर लेती हूँ, आप लोगों को अच्छा भी लगता है। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं आप लोगों को शाम में। लेके आए हैं और लेटे हुए हैं इधर। तो देखा भाई लेटा हुआ है और भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो भी रेडी हो रही हैं, उनको भी लेने जानी है दवाई। और मैं चली अनिका को छोड़ने ट्यूशन। और चलिए आप लोग भी। और इधर भाभी रेडी होंगी क्योंकि उनको दवाई लेने जाना है, और मुझे अपने भैया को छोड़ने जाना है ट्यूशन। बेटा बच्चा, मामी दवा की भी तबीयत खराब है, मामा की तबीयत खराब है, दोनों जन की तबीयत खराब है, तो दवाई लेने जा रही हैं। और हम लोग चल रहे हैं ट्यूशन, है ना? ट्यूशन पढ़ने। हाँ, हम जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने। हम मैंने क्या बोला? हम जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने। अनिका जा रही है ट्यूशन पढ़ने, है ना गाइस? तो मम्मी पापा बताते नहीं हैं, लेकिन वो मुझे लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे पता है। क्योंकि मैं जब शाम को घर गई ना, तो मम्मी मेरे पिछले वीडियो देख के रो रही थी। मैं चुपके से देख रही थी, वो रोए जा रही थी। तो मैंने जब कैमरा मतलब ऐसे वीडियो बनाना स्टार्ट करा, तो मम्मी मतलब चुप हो गई, और कि नेहा को पता ना चल जाए कि मैं रो रही हूँ। तो मम्मी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। पापा मम्मी दोनों लोग बात कर रहे थे, तो मैं सुन रही थी खड़े होके पर्दे के पीछे। पापा मम्मी कह रहे थे कि काश भैया होते और नेहा को ऐसे यहाँ नहीं रुकना पड़ता, और ऐसे मैं उसको देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि कहती हैं वो इतने मतलब ऐसी मैं हो गई हूँ ना, मैं विधवा हो गई हूँ अपने माँ के सामने, तो माँ को बहुत बुरा लगता है, पर माँ कह नहीं पाती है, बस यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मामी के घर में मैं अनिका को ट्यूशन छोड़ के मैं मामी के घर पे आ गई थी। तो मामी झाड़ू कर रही थी, तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ, क्योंकि मामी भी यहाँ अकेली हैं। दीदी की शादी हो गई है जो, और वो लखनऊ में रहती हैं, जो मुझसे पुराने से जुड़े हुए उनको पता होगा। तो मामी यहाँ पे कॉलोनी में रहती, इनका घर नहीं है, तो जो कॉलोनी मिली हुई वहीं पे रहती। तो मैंने कहा मैं लगा देती हूँ झाड़ू, और बिस्तर लगाना था, मामी का तखत सेट करना था, वो भी सेट करा दिया हमने।
और मम्मी नहीं तो अकेले करती हैं और अकेले परेशान सी हो जाती हैं। फिर देखिए गाइस, मम्मी पापा दोनों लोग बैठे, छुपके से मैं देख रही थी तो मैंने शूट करा। तो यहाँ पे दोनों लोग बातें कर रहे थे, मम्मी ने मुझे देख लिया तो शांत हो गई और पुराने वीडियो देख के मम्मी इमोशनल हो गए, पापा मम्मी दोनों लोग। तो किसी के साथ में गाइस ऐसा ना हो। मैं इतनी सारी प्रॉब्लम छुपा के, सारे दुख भूल के मैं हंसती हूँ, हंसाती हूँ आप लोगों को, थोड़ा बहुत जितना भी हंसा पाती हूँ अपनी बातों से, अपनी कुछ भी ऐसे करके। तो फिर शाम को यहाँ पे मैं करने लग गई घर के काम। तो पूरा किचन फैला पड़ा हुआ था क्योंकि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सारा काम मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं काम करने लग गई। तो यही चीज़ें हैं, बुरा लगता है मुझे भी, मायके में रहना आसान नहीं होता है किसी भी लड़की के लिए, क्योंकि शादी के बाद मायके में रहना सच में आसान नहीं होता है। वही समझ सकते हैं जो मायके में जो हैं विधवा, वो लड़कियां समझ सकती हैं कि कैसे मायके में रहा जाता है। और यही चीज़ें हैं। तो किसी ने मुझसे बोला था कि आप अपने मायके में क्यों रहती हो और इतने आश्रम बने हुए हैं, विधवा आश्रम, वो किस लिए हैं? वहाँ जाके जितनी भी हैं लड़कियां ऐसी वहाँ रह जाके, तो हम क्यों रहें विधवा आश्रम में? ज़रा आप बताइए। मैं आपके घर में रह रही हूँ क्या, कि आपका दिया हुआ खा रही हूँ, कि क्या है? मतलब ऐसे मतलब बोल देते हो, बुरा सा लगता है। माना कि विधवा हैं लेकिन हमारे भी माँ बाप हैं और हम रह सकते हैं अपने घर पे जब तक हैं ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं तब तक रह रहे हैं। नहीं तो भगवान तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ मेरे लिए भी बना के रखा होगा। एक चीज़ बिगाड़ी है तो ऐसा तो है नहीं कि कभी मेरा घर नहीं होगा, कि मैं कभी रहूँगी नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो प्लीज़ ऐसे बेहूदे कमेंट ना किया करो, बुरा सा लगता है। और देखते हो कि मतलब आप लोगों को लिखने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये बातें ना दिल में सी बैठ सी जाती हैं। तो यहाँ पे मैं अपने काम करने लग गई और घर के, और भाभी लेटी हुई थी, उनको दवाई खाई थी तो वो आराम कर रहे थी। और भाई भी परेशान था, आप लोगों को दिखाया। इस टाइम पे बुखार चल भी रहा है, जिसको देखो उसको आ ही जा रहा है। अभी पहले अनिका परेशान थी, फिर मैं हो गई और फिर अब भाई और भाभी दोनों लोग साथ ही में हो गए बीमार से। और दवाई लेने भी वो गए थे, शाम को लेके आ गई थी भाभी दवाई जाके। तो यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी। मुझे इतनी भयानक भूख लगी थी गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह कुछ खाया नहीं था, इसलिए शाम के ये बज गए थे 5:30 का टाइम था। तो मुझे बहुत ही तेज़ से भूख लगी थी, तो मैंने कहा जल्दी से पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि जब किचन गंदा पड़ा रहता है फिर बनाने का मन नहीं करता है ना। तो चलिए गाइस, मैं कर लेती हूँ काम और आप लोग बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to शाम का हो रहा है अभी 5:30 और बस मैंने किचन साफ कर दिया है, जैसे आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा इधर कूड़ा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि अभी मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी, तो उसके लिए मैंने सिर्फ काट पीट के रखा है, तो थोड़ा सा तो मैसी हो ही जाता है। पहले पूरी मैंने साफ सफाई करी, बर्तन धुले, और मेरे पेट में इतनी ज़्यादा भूख लगी ना, भूख बहुत ही तेज़ लगी थी, तो मैंने सोचा मैक्रोनी बना लेती हूँ। और तो मैक्रोनी के लिए मैंने इधर सारा सब कुछ काट के रखा है। और मुझे कमेंट भी आया था कि आप प्लीज़ मैक्रोनी बनाइएगा और वीडियो में मैक्रोनी बना के ज़रूर दिखाइएगा।
तो मैंने सोचा कि चलिए मैं बनाने जा भी रही हूँ तो साथ ही साथ सूट भी कर लेती हूँ। और होता तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि पेट में इतनी तेज से भूख लगी है और सब कुछ सूट भी करना है और तब खाना है। तो आप लोग समझ सकते हो कितना मुश्किल होता है उस इंसान के लिए जो भूखा है और पहले सूट करे फिर उसके बाद बनाए तब खाए, है ना। तो बने रहिए, फिर फटाफट मैं बना रही हूँ और आप लोग देखते रहिए। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी मैक्रोनी बनने लगी और मुझे भूख भी बहुत तेज़ से लगी थी। मैं कह रही थी जल्दी से बने मैं खाने बैठ जाऊँ, इतनी तेज़ से मुझे भूख लगी थी क्योंकि पूरा दिन हो गया था भूख की वजह से। और उधर अनिका खेल रही है अपने मामा के साथ में और इधर मैं बना रही हूँ। तो मैं इधर बात कर कर के मस्ती भी हो रही थी, भाई का बुखार उतर गया था तो बैठा था और भाभी भी कुछ कर ही रही थी, इधर से उधर कुछ कर रही होंगी और कपड़े उठा के इधर साइड में रख रही थी। और मैं इधर मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ, मुझे मैक्रोनी मसाला मिला नहीं तो मैंने मैगी मसाला ही ऐड कर दिया। लेकिन एक मैगी मसाला इतनी मैक्रोनी में कम था, मुझे एक और मंगवाना चाहिए था। लेकिन मैंने इसमें हल्का सा लाल वाला पिसा हुआ मिर्च डाल दिया था जिससे हल्का सा कलर आ जाएगा, फिर भी वो आया नहीं क्योंकि ज़्यादा मैक्रोनी थी और मैगी मसाला एक कम पड़ गया। लेकिन फिर भी कम अच्छी बनी, टेस्टी थी। और बस नमक मैंने ऐड कर दिया था और बस थोड़ा सा भूनना पड़ता है, मैक्रोनी बन जाती है। और तो सभी लोग बैठे हुए थे जैसे आप लोग देख रहे हो खाने के लिए इंतज़ार में। तो फाइनली मेरी मैक्रोनी बन गई और मैं एडिटिंग करती हूँ ना तो मेरे मुंह में पता नहीं क्यों पानी आ जाता है क्योंकि मन कर जाता है ना खाने का। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है और सभी के लिए, मम्मी थी नहीं तो जितने लोग थे यहाँ पे भाभी, भाई, अनिका, मैं, पूजा, तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे बैठ के खाने लग गई, सामने सब बैठे खा रहे थे। तो गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए, बाय बाय गाइस।